यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता झाड़ मैं तुझे श्रापित करता हूँ। वो क्या कहता है, तुझसे कोई भी फल नहीं खाएगा। सीधा नहीं बोला कि झाड़ तू श्रापित। पता है कई बार ना हम सीधा नहीं बोलते ये बच्चे तू श्रापित है, ऐसे नहीं बोलते हम, पर हम बोलते तू निकम्मा है, तू बेवकूफ है। और हम कहते हैं माता पिता को आप अपने बच्चों को कभी श्रापित नहीं, नहीं मैंने कभी श्रापित कभी नहीं बोला। वैसे नहीं बोलते हो आप, पर आप बोलते हो कुछ नहीं कर पाएगा, निकम्मा है तू, कभी पढ़ाई में ठीक नहीं हो पाएगा। जो आप शब्द बोलते ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ रहे हो। परमेश्वर ने क्या बोला, इससे कोई भी फल नहीं खाए, उसने पूरे झाड़ को ही श्रापित कर दिया। तो आप जब भी किसी को कुछ बोलते हो याद रखो आपके शब्दों में सामर्थ्य है और आप क्या बोलते हो वो मायने रखता है। आमीन। तो जीवन बोलो। हालेलुया। वचन की ओर बढ़ते हैं, देखते परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है आज। We'll look in the word what God wants to speak Praise to us God. tonight. आज हम सीखने वाले शब्दों की अहमियत क्या है Today we learn the importance of words और शब्दों से कैसे हम अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। and how can we change our life through these words. Praise the Lord. Hallelujah. कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सभी चीज कर सकता है। How many of you believe that Hallelujah. God can do everything? मतलब वो नामुमकिन चीजें भी कर सकता है। That means हालेलुया। He can do the impossible also. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सभी चीज मुमकिन है परमेश्वर के For लिए। God everything is possible. देखो परमेश्वर ने सैकड़ों सैकड़ों लोगों को बनाया God made thousands and crores of people. है ना, कितने ही प्लैनेट्स, कितने ही गैलेक्सीज बनाए। He's made so many planets, इतने ग्रह, पूरा भूमंडल उसने बनाया है। Amen. Amen. पर कोई भी ऐसा एक प्राणी परमेश्वर ने नहीं बनाया जो कह सकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। And there's not a single creature that can say that I can do everything. ऐसा कोई है Is there जो कह anyone सकता है कि मैं सब कुछ, कोई भी चीज मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। that nothing is impossible for me? Is there anyone who can say this? ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मेरी खुद की ताकत में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कोई है? There's no one who can say on my own or with my strength I can do हाँ, everything. मेरे में बहुत काबिलियत है That I am worthy, I'm कि capable. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I'm capable of doing anything and everything. नहीं, सिर्फ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Amen. Only God can सही है? do everything. चाहे आप कितने भी प्रभावशाली इंसान हो You must be a very influential person. या आपके पास सैकड़ों रुपए हो आपके अकाउंट में, Or if you have crores of rupees in your account. तो भी आप सब कुछ नहीं कर सकते। Even then you cannot do क्योंकि everything. कई बार जब भी बीमारी आती है Because lot of times when sickness comes, तभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, that time you can't do anything. क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। Because many a times even doctors fail. पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। But God can do Praise the Lord. everything. Amen. Hallelujah. Hallelujah. विश्वास करते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Do you believe that God can do everything? पर एक खुशखबरी है, But there's one good news. ये परमेश्वर That this God जो सब कुछ कर सकता है, who can do everything, उसने हम सबको भी अपने प्रतिरूप में या उसके जैसा बनाया। He has made us in His own likeness. Amen. Amen. और अभी परमेश्वर कहता है And now the Lord कि says, क्योंकि मैंने तुम्हें that- अपने प्रतिरूप में बनाया है, because I have made you in my own likeness, मैं तुझे एक निमंत्रण देता हूँ। I give you an invitation. Amen. Amen. कि तुम भी वही कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। That Praise the Lord. even you can do what I did. Amen. Amen. हालेलुया। वो Hallelujah. कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, God says, I can do पर everything. क्योंकि तुम मेरे प्रतिरूप में बनाए गए हो, But because you have been made in my image, in my likeness, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो if you believe in me, तो तुम भी सारे चीजें या सब कुछ कर सकते हो। then Praise the even you Lord. can do everything. Amen. Amen. इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, And that's why God said सारी चीजें मुमकिन है किसके लिए? that everything is possible for whom? किसके लिए? It's possible for जो whom? विश्वास करता है। Who believes. Praise the Lord. Amen. Amen. तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, God can do पर everything. वो आपको कहता है But He is telling you क्या तुम विश्वास करते हो that do you believe कि तुम मेरे द्वारा, that through me, बोलो मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा that through me, तुम भी you also सब कुछ कर सकते हो। can do everything. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. देखो आप कितने भी कोशिश करो, है ना, परमेश्वर हमसे सारी चीजें बेहतर कर सकता है। You try your best, but God does everything the best. है ना? Amen. परमेश्वर मेरे से प्रीच बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है, मेरे से ज्यादा लोगों को चंगाई दे सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो मैं सोच भी नहीं सकता करने। God can preach better than me. God can heal more people than me. God can do everything that I can't even imagine of. Amen. Amen. परमेश्वर सब कुछ बेहतर कर सकता है, God can do everything पर better. एक चीज याद रखो, But remember one thing. परमेश्वर कोई भी चीज अकेले नहीं करना चाहता। God does not want to do anything
anything alone. परमेश्वर सारे चीज आपके द्वारा करना चाहता है. God wants कितने to do समझ रहे हैं? everything through you. है ना? That's why Amen. there is a term in the Bible called co-laboring with Christ. इसलिए है बाइबल ना? में एक शब्द है कि मसीह के साथ सहभागी होना या एक होना, क्या है, क्या होना? मिलकर। Co-labor. मिलकर श्रम करना. मिलकर श्रम करो परमेश्वर के साथ. समझ रहे हो? Co-labor with God. परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं अकेला श्रम करूंगा. God never says that I will labor alone, नहीं. कि तुम मेरे साथ करो. but you do it with me. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे साथ करो. You do it with मैं me. सब कुछ कर सकता हूँ. I can do और everything. तुम जब भी मुझ पर विश्वास करते हो And when you believe on me, तो तुम मेरे सहकर्मी हो जाते हो then you become co-worker with me. और मेरे संग मिलकर And with me, along with me, हम दोनों मिलकर इस दुनिया में फर्क ला सकते हैं. both of us Praise can the get a Lord. difference in this कितने world. समझ रहे बातों How को? many of you believe? हाथों को Amen. ऊंचा उठाए, बोलो मैं विश्वास करता हूँ. Lift up your hands and say, I believe. Amen. बोलो Amen. मैं विश्वास करता हूँ. मैं विश्वास करता हूँ. Amen. परमेश्वर कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहता. कितने समझ रहे बातों God को? doesn't want to do anything alone independently. इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में भी आया, And that's why when Jesus Christ came on this वो earth, भगवान या परमेश्वर का रूप में नहीं आया, he did not come in the form of a God, पर वो किस रूप में आया? but he took the form of a man. एक इंसान के रूप He में. took the form of a man. Amen. Amen. उसके शरीर में लिमिटेशंस थे. He had limitations in his body, Amen. ताकि इंसानों को पता चले so that people will know कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी बिता सकता है पिता पर निर्भर होके. that हालेलुया. how a Praise person God. can spend his entire life depending upon the Father. क्योंकि पूरे पुराने करार में हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर बड़े काम करता है, परमेश्वर नामुमकिन काम करता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, पर उन्हें कभी नहीं लगता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं. समझ रहे हो And in the बात? Old Testament, people always used to है ना? think that God सही है? can do such big works, great works, and they never realized that we can do all these things. है ना? पुराने करार में क्या हुआ? What happened in the Old लाल Testament? समंदर दो भाग गया. The सही है. Red Sea was divided, स्वर्ग से मन्ना गिरा. सही है. and from heaven manna was है given. ना? महान चमत्कार हो गए, पता है ना? There were great miracles in the Old Testament. सबसे महान चमत्कार अगर मुझे लगता है, And I think the biggest miracle, पता है क्या है? you know what it is? एजिकियल के किताब में, In the पुराने book of करार में, Ezekiel, वो कहता है कि सूखी हड्डियों की जगह है there is a place of dry और bones, परमेश्वर का वचन आता है and the word of God comes, और वो इतने सारे सूखी हड्डियां एक होकर एक सेना बन जाती है. and हालेलुया. so many dry bones, है ना? each bone कैसे? to his own bone becomes कैसे? an army. How? परमेश्वर के एक शब्द से. By one word from the है Lord. कि नहीं? अमेजिंग. है ना वो अद्भुत तो बात? मुझे देखना है वो I actually want to see it. कि वो कैसे दिखता है वैसा. That how पता does है? it look like? इतने सारे सूखी हड्डियां एक होकर एक सेना बन जाती है. किसके द्वारा? परमेश्वर के एक शब्द के द्वारा. हालेलुया. So many dry bones become one and become an army through the word of God. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. तो पुराने करार में परमेश्वर अकेले बहुत काम करता है, So in the Old Testament, God would work alone. पर नए करार में But in the New Testament, यीशु मसीह ने हम सबको सिखाया Jesus has taught every one कि of us. पिता पर निर्भर होकर आप भी एक आशीर्वादित जिंदगी बिता सकते हैं. Amen. That Praise depending God. upon the Father, you can also spend a blessed life. Amen. Amen. हालेलुया. दो Hallelujah. चीजें थे यीशु की. There are two things of Jesus. One, उसने कभी पाप नहीं किया, राइट है. he never sinned. दूसरा, Second, उसकी पूरी जिंदगी his entire life पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित थी. सही है. was inspired by the Holy उसकी Spirit. ताकत सिर्फ पवित्र आत्मा थी, राइट है. His strength, his power was only the हालेलुया. Holy Spirit. दो चीजें Only two things जिसके द्वारा यीशु मसीह इतने महान कार्य कर through सकता which Jesus Christ could do so many great है. और वो miracles. दोनों चीज आज आपके पास है. Amen. And both these Praise things the Lord. we have it with us क्योंकि today. आपके पाप क्षमा हो चुके हैं Because your sins are forgiven. और आपके अंदर वही पवित्र आत्मा है जो यीशु को मृतकों में से जिंदा किया है. And हालेलुया. you have the same Holy Spirit in you which raised Jesus Christ from the dead. कितने विश्वास करते हैं Amen. बातों को. Amen. Amen. हालेलुया. तो Hallelujah. आप भी वही काम कर सकते हो जो यीशु मसीह ने किया है एक इंसान होकर. Praise the Amen. Lord. So even we can do the same works that Jesus Christ did when he was a man. Amen. Amen. कई लोग कहते हैं वो तो यीशु था, Many people say he was Jesus, पर वो उतना ही इंसान भी था. but he was पता है आपको? 100% man. है ना. Amen. पता है यीशु मसीह ने ये भी कहा कि मैं पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता. सोचो, Jesus also once said that I can do nothing अगर without the अगर हम Father. कह रहे कि वो परमेश्वर था तो वो कहता है कि मैं पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता. If you're saying he was God, but Jesus said that without the Father he can do nothing. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? यीशु मसीह 100%
इंसान था, that Jesus was 100% a human पूरी being, तरीके से पिता पर निर्भर। completely dependent on the Father. Praise the Lord. Hallelujah. कितने समझ रहे? हाथों को How ऊपर many of उठाया, you are समझ रहे? understanding? Amen. Amen. तो पहला चीज, So first thing, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। God can do everything. Amen. और हमें लगता था पहले कि सिर्फ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, And first we used to think that only God can do पर everything. आज परमेश्वर कहता है But today the Lord कि says जितने जन विश्वास करते हैं that whoever believes, वो भी सब कुछ कर सकते हैं। even he or Praise she the Lord. can do everything. Amen. Amen. इसलिए यीशु मसीह कहता है, And so Jesus says Amen, you can do all things through Christ who strengthens you. कि Amen. मसीह यीशु के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी ताकत है. अपने हाथों को ऊंचा उठाए, बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जोर से बोले, Say I can do everything. मैं जोर सब से बोले, मैं कुछ कर सब कुछ सकता कर सकता हूँ। बोलो, हूँ. मैं सब कुछ कर सकता मैं हूँ. सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ. किसके द्वारा? Through whom? किसके द्वारा? यीशु मसीह के यीशु द्वारा. मसीह के द्वारा। Through Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. पर आप कैसे कर सकते हो? But how can you do it? आपके शब्दों के द्वारा। By your words. Praise the Lord. Hallelujah. आपके शब्दों में जीवन है। There's life in your word. कितने समझ रहे? और जब भी आप सही शब्द बोलने की कोशिश करोगे, And when you try to speak the right words, शैतान हमेशा बुरे हालात लाएगा ताकि आपके शब्द का कार्य नीचे हो जाए। समझ रहे हो बात? Satan will always try to get a bad or a wrong situation so that the words fall down. पर आप शब्दों को घोषणा करते रहे। But you हालेलुया। keep declaring the word. परमेश्वर के वचन को कितने रोज घोषित करते हैं? How रोज। many of you do You declare declarations? the word of God every day. परमेश्वर के वचन की रोज घोषणाएं करते हैं आप? बहुत पावरफुल है। बहुत ही सामर्थ्यशाली. It's very powerful. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मेरे शब्द जो है वो आत्मा है और जीवन है। Jesus said that my words are life and spirit. Praise the Lord. Hallelujah. अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? यीशु मसीह मंदिर में जाता है। Jesus goes to the synagogue. Amen? Amen. मंदिर में जाता है And when he goes to और the synagogue, यशायाह की नबी को खोलता है and then he tells the prophet of Isaiah, और वो क्या कहता है? and he says परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। that the सही बोलता spirit है? of the Lord is upon me. अभी एक बात समझ लो, Now understand one thing. पुराना करार का आखिरी चैप्टर कौन सा था? आखिरी बुक कौन सा था? The last book of Old Testament is मलाकी है ना आखिरी किताब। पुराने करार का आखिरी किताब है मलाकी। the last book of Old Testament is Malachi, उसके बाद शुरू होता है नए करार का मत्तई। सही and है? then starts the book of Matthew. अभी क्या आपको पता है? Now do you know मलाकी that Malachi, जो आखिरी बुक पुस्तक है, which is the last book of Old और Testament, मत्तई and Matthew, के बीच में 400 साल थे। कितने साल? there was 400 gap, 400 years कितने gap, कितने साल थे? 400 years. 400 साल। और 400 साल। और वचन कहता है And the word of God कि says 400 साल तक स्वर्ग बंद था। that for 400 years heaven was closed. मतलब क्या? What does that mean? ना एक परमेश्वर का शब्द स्वर्ग से आया, That not a single word from heaven, ना एक नबी या प्रॉफिट आया। not a prophet was risen, समझ रहे हो बात को? not a prophet ना stand, एक शब्द परमेश्वर के वचन से आया। Not a 400 single- साल। not a single word of God came from heaven down Huh? to this earth 400 years. कितने साल? For how many years? 400 साल। For 400 करीब years. करीब 10 पीढ़ियां, Almost 10 है ना? generations. 10 पीढ़ियों ने परमेश्वर के कोई भी कार्य को नहीं देखा। And 10 generations almost did not see any works of God. बस उनके पिताओं ने जो उनको सिखाया था कि मंदिर में जाओ, नियम का पालन करो, वही वो कर रहे थे। परमेश्वर के कार्य को 400 साल तक किसी ने नहीं देखा। सोचो। Only what their forefathers had told them, go to church and do the traditions, तो- they were doing that. For 400 years, nobody saw the works of तो God. सोचो, ना उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुनी, ना कभी उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, कुछ भी नहीं हुआ। कितने Then- साल? 400 years. They never 400 felt the साल। presence of the Lord. They never heard the voice of the Lord for almost 400 years. अभी समझो, आप छोटे से बड़े आप कितने बार यहाँ पर आते हो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है ना? There are so many आराधना times में when you अलग come में, to है ना? church and you feel the presence of God through सोचो, worship. आप बचपन से लेकर बुजुर्ग हो गए हो, पर आपने एक बार भी परमेश्वर की उपस्थिति को ना वचन को कभी महसूस किया है। बस Imagine you become from childhood to you now you तो- become old but never felt the presence of तो God. आपको क्या होगा? आपको पता ही नहीं है ना कि अभिषेक क्या है, So you will not know है ना? what the anointing is. अनॉइंटिंग क्या है, Abhishek क्या पवित्र है? आत्मा तो क्या होता है, कुछ What नहीं is समझे Holy आपको, Spirit? You will not know क्योंकि आपने anything महसूस ही नहीं किया। because you never felt तो it. 400 साल वचन कहता है कि कुछ नहीं हुआ। So word says that 400 years पर nothing सुनो, happened. यीशु मसीह आता है, But then Jesus comes, किताब खोलता है opens the book और वो यशायाह की किताब पढ़ता है, and he reads the book of Isaiah. और वो क्या कहता है पता है? And you know what he says? परमेश्वर की आत्मा
मुझ पर है। The Spirit of the Lord is upon me. 400 साल के बाद After 400 कोई years, ऐसा कह रहा है there is someone who's saying कि परमेश्वर की आत्मा that the Spirit of the Lord मुझ पर है। is upon अभी me. समझो ये बात, Now understand वहां this. पर जो लोग बैठे हुए हैं All the people who were sitting उन्होंने there, कभी महसूस नहीं किया, they never felt the है ना, presence of पवित्र God. आत्मा को कभी महसूस नहीं They किया। never felt the Holy पर Spirit. जैसे यीशु मसीह बोला, But the moment Jesus said, योहान का किताब कहता है 6 में शायद से, the book of John 6, I कि believe, उनके दिलों में कुछ हुआ। that something happened in their Praise the hearts. Lord. Hallelujah. उनके दिलों में, कुछ हुआ. उनके दिलों में कुछ हुआ. 400 Something. साल के बाद कुछ तो हुआ। After 400 years, there's something happened in their hearts. ये कौन है? Who is this? कौन बोल रहा है ये? Who is this who's talking like this? कौन है? Who is this हमने man? कभी ऐसा महसूस नहीं किया। We've never felt like this. इसके शब्द अलग शब्द है। His words are different. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. समझ रहे हो बात? You understand ये it? जब भी बोल रहा है कुछ हो रहा है When he's saying something is happening, और ऐसे लग रहा है and it seems कि यही मसीहा है। that he हालेलुया। is the Messiah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. किसके द्वारा? Through whom? उसके, बोलो उसके शब्दों के द्वारा। उसके शब्दों के हाथों को उठाओ, बोलो उसके द्वारा. शब्दों के द्वारा। By his words. आमेन। Amen. 400 साल के बाद उन्हें कुछ लगा, पर After 400 years, they felt और something. जैसे उनका मन चल रहा था वहां पर And as their mind was thinking कि यार ये मसीहा तो नहीं है। that isn't he the Messiah? हम इसके बारे में पढ़ता है कि मसीहा आने वाला, यशायाह ने भविष्यवाणी की कि मसीहा आएगा, वो हमें छुड़ाएगा। क्या ये Messiah. मसीहा है? We were reading in the book of Isaiah that the Messiah will come and he will deliver us. Is he the Messiah? क्या ये मसीह? पर पता है जैसे ये सोच रहे थे, As they were thinking this, वचन कहता है Bible says, अचानक से suddenly एक आदमी वहां पर बैठा हुआ था। there was one man sitting there. उसने कहा He said, ये तो जोसेफ का बेटा है, he is the son of Joseph. ये मसीहा नहीं है, He is not the Messiah. ये जोसेफ का बेटा है। He is the son of Joseph. अभी जो उपस्थिति उन्हें लग रही थी Now the presence that they were feeling, वो अचानक से suddenly, एक अविश्वास की बात से, because समझो, of one unbelief talk, उनका ध्यान हट गया। their mind got moved. समझ रहे हो क्या हुआ? हट गया। Their concentration was जो moved. वचन सुनने के वजह से जो विश्वास बढ़ चुकी थी, समझ रहे हो, है ना? The faith that increased by hearing the word of वो God, वो महसूस जो उन्हें हो रहा था, the presence that they were feeling, एक अविश्वास के शब्द से उनका ध्यान बोला हट गया। because of one word of unbelief, that entire focus हाँ। was shifted. और वो बोला ये तू नहीं है, And then they said, no, he is तू not तो that. यूसुफ का बेटा He है, is the son of तू Joseph. नहीं है। You देखो are not the Messiah. देखो, See, अविश्वास की बातें सुनने से by hearing the words of unbelief, विश्वास कई बार निकल जाता है। your faith moves out. कितने समझ रहे? हाथों को How ऊपर many उठाएं, of you are understanding? है ना? कितने बार हम ऐसे चीजें सुनते हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए। So many times we hear so है ना? many things that we are not supposed to hear. टीवी, न्यूज, आपके बाजू वाले, Your neighbors, आप जो लोग, आपके आसपास के लोग जो हर समय नकारात्मक बातें बोलते हैं, the समझे, people है ना? around you who always talk negative things. और फिर आपको लगता है कि मैं विश्वास क्यों नहीं कर पा सकता हूँ? And then you think that why I'm not able to stand in faith? आपका माहौल ठीक नहीं है, Because your atmosphere is not आप good. जिन लोगों के साथ घूमते हो वो ठीक नहीं The है, people समझ रहे हो who बात? you sit and stand and है ना? talk with are not the right क्योंकि वो people. आपको गलत चीजें बोलते हैं, Because they are telling you the wrong वो things. आपके कानों को भरते हैं। They are feeding you wrong things. नहीं होगा, That no, it will not तो happen. क्या करता है चर्च आके? कुछ नहीं होगा, What is the point of going to क्यों church? क्यों Nothing वचन will सुनता? happen. कुछ नहीं होगा, Why you want to hear the word of है God? ना? Nothing will और उसके happen. वजह से जो परमेश्वर का वचन चल रहा था, जो आपके मन को नया कर रहा था, जो बदल आ रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर जब भी बैठते हो तो बदल आता है, नयाकरण आता है, पवित्र आत्मा बातें करता है, पर जैसे आप घर जाते हो, आप कुछ नकारात्मक चीजें सुनते हो तो वो विश्वास चला जाता है. खत्म When हो you जाता come here, you hear the word of God, your faith ना? increases. But when you go home and you सही hear है। negative things, that faith goes out of you. तो उससे अच्छा, So it's better किसी के बातचीत सुनने से अच्छा, that instead of hearing to other people's आप घर पर talks, जाकर वचन भी सुनो। you go home and hear the प्रेज word द of लॉर्ड, God. आमेन। Hallelujah. वचन सुनो Hear the word of ताकि God वो विश्वास बना रहे। so that हालेलुया। the faith is है ना? sustained. हम क्या करते हैं, चलो रात हो गया, 9 बज गए, चलो सोसाइटी के लोग आ जाए, You say it's night 9 o'clock. चलो We'll बैठ talk to जाए, the society people. We'll बैठ have जाओ, a chat, चाय ले लो, take tea,
हाँ, क्या हुआ बाजू वाले की जिंदगी में? What happened to that neighbor? चलो वो बात करते कि उसका गर्लफ्रेंड ने क्या किया, उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उसका पति किसके साथ भाग गया, उसका पति किसके साथ भाग गया। What happened in that family? है ना? What happened in this family? आप जितना समय उन फिजूल की बातों में लगा रहे हो, The time that you spend in these useless talks, उतना समय अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते, if you Hallelujah. if you use that time in the या presence of the वचन Lord, सुने रहते, or you were hearing the word of God, आपका विश्वास बना रहता। then your हालेलुया। faith remains and it grows. और जो परमेश्वर कार्य करना चाहता है वो कर सकता है। And then हालेलुया। God can do the work that He कितने wants to समझ do रहे through बातों को? you. आमेन। Amen. पता है लोट की कहानी में In the story of Lot, वचन कहता है Bible says वो सुनता गया that he kept on hearing और वो देखता गया। and he kept on seeing. क्या बोला वो? गलत चीजें सुनता गया। He kept on hearing the wrong things देखता गया। and kept on seeing the wrong आमेन। things. उसका विश्वास मजबूत नहीं रहा। And that's समझ why लो? his faith was not strong. पता है ये ना एक दरवाजे होते हैं, समझ लो बात को। And these are doors. कान आपका एक दरवाजा है, आंख आपका दरवाजा है। Eyes is समझ रहे हो? your eyes are हाँ। doors, your ears are doors. जो शब्द आप सुन रहे हो वो जाकर आपकी दिल में, आपकी आत्मा में उतर रहा है। जो चीजें आप देख रहे हो आपके दिल में, आपकी आत्मा में उतर रहा है। Every समझ रहे हो? word है that ना? you hear goes in your Yes. heart. Every word that you see, things that you see goes in your तो heart. अगर आप गलत चीजें देखोगे तो आपके दिल में गलत चीजें रहेगी। If you see wrong things, your heart तो- will store all wrong things. इसलिए लोगों का नजरिया बदल जाता है। And that's the reason the perspective of people gets समझ changed. रहे हो? कोई लोग अगर हर चीज नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो क्यों देखते हैं? If some people see all things in a negative way, why do they see that? आंखों से आपने सिर्फ वही चीजें अलाउ किया अंदर, Because from your eyes ना? you have allowed only those things to और enter कानों you. से वही चीजें And through सुनिए। your ears you have heard only those प्रेज things. द लॉर्ड। Hallelujah. समझ रहे हो बातों को? कम बोले ज्यादा सुने, ज्यादा सुने क्या वचन ज्यादा सुने। प्रेज द लॉर्ड। Talk less, hear Hallelujah. more, and hear more the word of God. तो जो यीशु मसीह बात कर रहा था, So whatever Jesus was talking, इतना अच्छा बात कर रहा था, he was talking very पर nicely. एक विश्वास से। अभी वचन कहता है, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, क्या Now कहता है पता है Bible वचन? says, वचन कहता है Bible और says, इस वजह से, and because of किसके वजह this, से? अविश्वास के वजह से because of the unbelief, यीशु बहुत सारे महान कार्य उस शहर में नहीं कर पाया। Jesus समझ रहे हो? could not do many miracles in that city. यीशु Jesus, नहीं कर पाया। he couldn't do. यीशु मसीह के लिए कुछ नामुमकिन है? Was there anything impossible for है Jesus कुछ? Christ? Is there anything है impossible कुछ for नामुमकिन? him? नहीं ना? Nothing. बोलो नहीं है ना? Nahi. पर तो भी वो नहीं कर पाया। Even then, Jesus couldn't do क्यों? miracles there. Why? क्यों? अविश्वास की Because वजह of their unbelief. प्रेज द लॉर्ड। तो Hallelujah. विश्वास में हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो मैं hands. विश्वास में बने रहूंगा। बोलो Say, I'll remain जोर in से बोलो, faith. मैं विश्वास में बने रहूंगा। मैं विश्वास में बने जोर से, मैं रहूंगा. विश्वास में मैं विश्वास मैं में बने रहूंगा। बने फिर से, रहूंगा. मैं विश्वास में मैं विश्वास में बने रहूंगा। बने रहूंगा. I'll stand in बहुत faith. इंपॉर्टेंट है। कितने समझ रहे? यस, couldn't do many things। पर वचन कहता है वो कुछ लोगों को, But Bible says कुछ लोगों को उसने चंगाई दी। that he healed few people. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. उस शहर में तो भी उसने कुछ लोगों को चंगाई दी। Even इसका then, he healed few people in that city. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? भले आसपास में अविश्वास था, That even if there were so many negative and unbelief things around him, पर वो परमेश्वर के अभिषेक को छू नहीं पाए। but it could not touch the anointing of the Lord. इतना अविश्वास था There was so much of unbelief तो भी there. यीशु मसीह ने चंगाई दिया। क्यों? Even then, Jesus healed the people. Why? क्योंकि चाहे बाहर जो भी हो रहा था, यीशु मसीह का अभिषेक को वो छू नहीं पाया। Because हालेलुया। whatever negative was happening outside could not touch the anointing of Jesus Praise the Christ. Lord। Hallelujah. शायद से आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है, हो Maybe सकता the है। atmosphere, environment of your house is घर, not good. घर परिवार में झगड़े वाद विवाद हो रहे हैं, There are fights in your family, in your house. पर खुशखबरी ये है कि अभिषेक आप पर है। But good news is that you are Praise the Lord। anointed. Amen. आप घोषणा करें। You declare. Praise the Lord। You Hallelujah. speak life। आप जीवन बोलिए. आप बोलो मैं जीवन बोलूंगा। You say I'll talk life. मैं वचन बोलूंगा। बोलो I'll speak the word मैं of God. वचन बोलूंगा। मैं वचन क्योंकि जब बोलूंगा. आप वचन बोलते हो Because when you talk the word, तो आप अपने घर के माहौल को भी बदल you सकते हो। change the environment of your house. Praise the Lord। कितने समझ Hallelujah. रहे? You understanding this? समझ में आ रही है बात? पर अविश्वास का वातावरण ठीक नहीं है, है ना? But environment or an atmosphere of unbelief is not तो good. जितना अविश्वास कम सुनोगे उतना विश्वास रहेगा। The समझ रहे हो बात less को? you you hear unbelief, it is your faith will increase. Lift your hands and say I believe। हाथ ऊपर उठा के बोलिए मैं Say विश्वास loudly, करता I हूँ. believe। बोलिए मैं विश्वास Say, करता I हूँ. believe। मैं विश्वास Say, करता I हूँ. believe। बोलिए मैं विश्वास करता हूँ. Hallelujah। Hallelujah. Amen। Amen.
सबको अंजीर के झाड़ का कहानी पता है, यीशु मसीह ने। You all know the story of the fig tree. Jesus was passing by a fig tree. यीशु अंजीर के पेड़ से गुजर रहे थे। Amen. Amen. और अंजीर के झाड़ ने ऐसे बताया कि जैसे कि उसमें फल थे, And the fig tree showed reflected as if it had fruits in it, पर उसमें कोई फल, but there were no fruits in उसमें the tree. कोई फल नहीं थे। But there were no fruits on the tree. Amen. Amen. और जब यीशु मसीह करीब आए तो उसमें सिर्फ पत्ते थे पर फल नहीं था। But when Jesus came close to the fig tree, there were only leaves but not fruits. Amen. Amen. तो परमेश्वर ने क्या किया What did Jesus do? कि अभी से इस पेड़ से कोई भी फल नहीं फल नहीं खाएगा। खाएगा। That now onwards no one will eat the fruit of this tree. जैसे मैं पढ़ रहा था ना, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चला। As I was reading, I got to know very interesting thing. उसमें ना यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता झाड़ Jesus does not say tree, मैं तुझे श्रापित करता हूँ, I नहीं। curse you. वो क्या कहता है, Jesus says तुझसे कोई भी फल नहीं खाएगा। that no one will eat of your fruit. सीधा नहीं बोला कि झाड़ तू श्रापित है, नहीं, He did not directly curse the tree, है ना, पर श्राप कैसे बोला, but how did he tell the तुझसे curse? कोई फल नहीं खाएगा। No देखो one will eat of your fruit. पता है कई बार ना Many a times, हम सीधा नहीं बोलते ए बच्चे तू श्रापित है, ऐसे नहीं बोलते हम, many a times we don't directly curse someone, पर हम बोलते तू निकम्मा है, but we say that you are useless, तू बेवकूफ है। you are a foolish. और हम कहते हैं, और हम जब भी कहते हैं माता पिता को आप अपने बच्चों को कभी श्रापित नहीं, नहीं मैंने कभी श्रापित And नहीं when we किया, tell the parents मैंने you have कभी cursed किया? your child, they say no, मैंने no, we कभी- never said मैंने anything. कभी नहीं बोला I ऐसे नहीं never बोला ही said. नहीं कि बेटे तू श्रापित है, कभी नहीं, वैसे नहीं बोलते हो आप, डायरेक्ट नहीं बोलते हो, You don't directly curse your child, पर आप बोलते हो but you say कुछ नहीं कर पाएगा, that you did not do anything. निकम्मा है तू, You are useless. तो कभी पढ़ाई में ठीक नहीं हो You पाएगा। will समझ रहे हो never बात? be right in your studies. ये श्राप जो आप शब्द बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ रहे The हो। words that you speak are very important. परमेश्वर ने क्या बोला, What did Lord say? तुझसे कोई भी फल नहीं खाएगा। That no one will eat of your fruit. वो उसने पूरे झाड़ को ही श्रापित कर दिया, He समझ रहे हो cursed बात? the entire tree. तो आप जब भी किसी को कुछ बोलते हो, When you say something to someone, याद रखो आपके शब्दों में सामर्थ है, बहुत remember ताकत है, there's power बहुत in ज्यादा your ताकत- words. बहुत ज्यादा ताकत है। There's too much of power when और you आप speak. क्या बोलते हो वो मायने रखता है, And समझ what रहे you हो। speak matters. Amen? Amen. तो जीवन बोलो, So speak life. हालेलुया। Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं जीवन बोलता हूँ, Lift up your hands and say, I speak बोलो life. मैं जीवन बोलता हूँ, मैं जीवन बोलता हूँ, मृत्यु नहीं। मृत्यु नहीं. Amen? Amen. तो यीशु मसीह ने देखकर कहा कि तुझसे कोई फल नहीं खाएगा। Jesus saw the fig tree and said, no one will eat of your fruit. और फिर परमेश्वर मंदिर में गया और फिर जो भी गलत काम कर रहे थे उनको मंदिर से निकाल दिया। And then Jesus went to the temple and whoever were doing wrong things, he threw them out of the और जब भी वो temple. फिर से वहां पर आए तो देखा कि झाड़ जो है वो सूख चुका था। And when हालेलुया, he came back, he saw that the tree had dried up completely. आमेन। Amen. और पतरस ने कहा, स्वामी Master, जो झाड़ आपने श्रापित किया the tree that you had cursed, वो जड़ों से सूख गया है। it's dried from its root. आमेन। जब भी कोई ऐसा बोलता है ना कि तू क्या बातें करता है, When someone says, "Arey, what are you talking?" यीशु मसीह तो झाड़ों से बात करता था। Jesus was talking to trees. यीशु ने एक बार आंधी से बात किया, सही है, Jesus once spoke to the आंधी storm. थम जा। That storm, be still. यीशु मसीह झाड़ से बात कर रहा है। Jesus is talking to the tree. कई बार here. जब भी हम ये बातें सुनते बोलते ये क्या बात हुई यार, Many a times when we hear this, झाड़ we से say, what is बातें- this? Jesus is talking to the tree. है ना, तूफान से बातें, He's talking to the storm. वातावरण से बातें, He's talking to the हम weather. जब भी कहते हैं हालातों से बातें करो, And when we say talk to your वो situation, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनको सुनाई थोड़ी देता है। many people say that do these things hear us? याद रखो, Remember? हर एक चीज जो परमेश्वर की निर्मिति है वो सुन सकती है कि आप क्या बोल रहे हो। The entire creation to of this. God Trust can me. hear what you speak. Trust me on this. मेरा भरोसा करिए, Yes. यकीन मानिए. आपको पता है कि एक मैन ऑफ गॉड था You know there was a man of God. जिसको बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था, He had too much of loan debts, इतना कर्जा हो चुका and he था was so much into कि उसको debt पता ही नहीं था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। that he did not know or he could not recognize how to come out of तो it. वो क्या करता है, So what he does, इस जितना भी उसका कर्जा था that all the loans that he had, उसके सारे स्टेटमेंट्स के पेपर निकालता, he took all Print out. the printout of all the loan statements उसको रखा उसने
उसे and he kept it, और उससे कहता था, and he used to speak to उससे it. बातें करता था He used to speak to those कि तू papers जा चुका है यीशु के नाम that से। you are cleared, you are out in Amen? Jesus' जैसे name. यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ों से बात करो कि वो उखड़ जाए यीशु के नाम से। As हालेलुया, Jesus said, प्रेज talk to गॉड। the mountains, be uprooted in Jesus' तो name. वो रोज उन पेपर से बात करता था, कहता कि मेरा कर्जा निकल चुका है। So हालेलुया। every day he used to talk to the papers that my loans are cleared. और कुछ दिनों बाद And after few days, परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से उसे सारे कर्जों से छुटकारा दिया। God cleared all his loans supernaturally. Amen. आमीन। Amen. शब्दों का सामर्थ। The power of words. आमीन। Amen. कई लोग आपको मूर्ख बोलेंगे कि तू क्या विश्वास की बातें कर रहा है, तू क्या झाड़ों से या हालातों से बातें कर रहा है। Lot of people will tell you समझ रहे हो, है are ना? foolish what you are talking to the trees, है you ना? are talking to your तो situation, पागल हो चुका है। you have gone mad. उनको बोलने दो आपको पागल। Let them call you mad. आप विश्वास करते हो ना? You believe in वचन God? पे विश्वास कर। You कितने believe in वचन the पे word विश्वास? of हाथों God? को उठाओ। वचन How पे many of विश्वास। you believe in the word तो of God? अपने मुख के शब्दों से अपनी जिंदगियों को बदलो। So change your life by the power of your words. हमने फिर अंडरस्टैंडिंग। कितने लोगों को समझ में आ मैं रही है? आखिरी में बंद कर, मेरे पास समय नहीं वहां पर जाने को। We don't have much time. हम सभी को पता है ना कि आदम ने जितने भी जानवर आज हैं हमें दिख रहे हैं, We all know that Adam, all the animals that we see, उन सभी का नाम किसने रखा? who has given them names? आदम Adam. ने उनको नाम दिया। Adam gave names to हाँ? all the animals. जो आज तक हम घोड़ा, हाथी, एलिफेंट, चिड़िया, हम जो भी बातें करते हैं, उन सभी को नाम किसने दिया? All the animals, whatever ने दिया। name we call them, it is given by Adam. सही है? Right? आदम ने नाम दिया उन सभी को। Adam has given the और name to क्या them. आपको पता है, But do you know, अगर आप हर एक जानवर का इब्री अर्थ देखोगे if you see the meaning of every animal in Hebrew, तो सिर्फ जानवर का नाम नहीं आता, पर उसका नेचर भी आता है उसमें। Understand? it is Explain. not only the name of the animal, but also the nature, the characteristics of that animal. वो जानवर कैसे बर्ताव करता है उसके हिसाब से नाम रखा गया। आपको समझ The में आ रहा है? way बात the सोचो। animal सोचो। behaves, the name is replicates that. तो जब भी आदम ने किसी जानवर का नाम रखा तो उसने सिर्फ उसका नाम नहीं रखा, पर उसका नेचर भी बदल दिया। सोचो, So when Adam kept Imagine the name that. of an animal, not only he gave an animal the name, but also a nature. और क्या आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आदम से कहा, आदम तू पूरी दुनिया पर हर जानवर पर राज कर, है ना? बोला। And Bible says that बोला? God told Adam that you rule the entire world, entire kingdom. तो उस समय बड़े बड़े हाथियां होंगी, बड़े बड़े पता नहीं डायनासोर होंगे, तो क्या आदम उनको छड़ी से डोमिनेट करता है? भाई इधर आ छड़ी से। So the dinosaurs or the elephants, would Adam take a rod and straighten किससे? them? छड़ी से बोलता था? Would he straighten them or talk to them with a rod? नहीं, मैं पता हूँ, No, I'll tell you. वो अपने शब्दों से उन्हें आज्ञा देता था कि He इधर आ। used to command them by his words. हाँ? Yes? है ना? छड़ी से तो नहीं, पर शब्दों से। Not with a rod or stick, but by his words. Praise the Lord. Yes. क्यों? क्योंकि Why? इसने देखा Because he saw कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को किससे बनाया? that how did God make the entire world? किससे बनाया? How did God make the entire world? शब्दों से बनाया। By his words. तो पूरी दुनिया को वो अकेला आदम, हर जानवर को अकेला आदम चला रहा था अपने शब्दों से। सोचो आपके शब्दों में कितना सामर्थ्य है। So Praise one God. man, Adam, Hallelujah. ruled the entire world by his words. So imagine how much power you have in your words. आखिरी चीज मैं आपको एक बोनस टिप देकर फिर खत्म करता हूँ, ठीक है? I'll finish with a bonus tip. क्या क्या आपको पता है आदम और दूसरा कौन थी? आदम और Adam and Eve. अच्छा, हवा को नाम किसने दिया था? Who gave name to Eve? आदम ने हवा को भी नाम दिया, पता है आपको? Adam even gave Eve her name. और एक और चीज सुनो, And one more thing. वचन कहता है Word of God उत्पत्ति says, की किताब में Bible says in the book of कि Genesis परमेश्वर ने उन दोनों को बनाया that God made both of them और उन दोनों को आदम बुलाया। and God called both of them Adam. You know, even Eve was called Adam by God. Yes, हाँ, they were called Adam. उन दोनों को आदम बुलाया था परमेश्वर ने. आप समझ रहे हो बात को? दोनों को आदम नाम रखा था। And God called both of them Adam. पर ये बड़ा देखो, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, but they were called Adam it says. उन्हें आदम कहा गया, ऐसा बाइबल पता कहता है है. आपको, हवा का नाम रखा गया पाप के बाद। And after sin, Eve हाँ, got her name. क्योंकि जैसे परमेश्वर ने बोला कि आदम और हवा अब तुम मरने वाले हो, Because as the Lord said that Adam and Eve, now you are going to die. तो उसके तुरंत बाद आदम अपनी बीवी के पास मुड़कर कहता है कि अब से तेरा नाम
हवा होगा। And immediately Yes. after that, Adam turns to Eve and says that from today onwards, your name will be called और पता Eve. है हवा का अर्थ क्या है? And you नाम know का what is अर्थ the meaning of Eve? जीवन देने वाली। The one who gives life. यहाँ पर परमेश्वर मृत्यु प्रोनाउंस कर रहा है Here, God is pronouncing death. और यहाँ पर आदम मुड़कर कहता है कि तेरा नाम हवा होगा, तू जीवन देने वाली And बनेगी। Adam is here Amen. turning her to and saying that your और name will be life giver. और हवा के द्वारा ही हमारा उद्धार करता जीवन दाता यीशु मसीह भी आया Amen. ना। And through Eve only Praise our God. Savior Jesus Christ was born. यस, है ना? है ना? देख, और पता है आदम कितने उम्र में मरा? And you know at what age did Adam die? 930 साल। 930. 930 साल वो आदमी जिया। That man Adam lived for 930 years. इमेजिन, सोचिए. क्यों? क्योंकि उसको शब्दों का अहमियत पता था। Because he knew समझ the रहे हो? importance of words. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. शब्दों से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। कितने You समझ can रहे? हाथों को change your ऊपर उठाएं, life समझ with रहे your हो? words. Amen. Amen. तो रोज जीवन घोषित करें। Every day declare life. Amen. Amen. हाथों को ऊंचा उठाएं, बोलो मैं Lift up आशीर्वाद your हूँ in hands and Jesus say, name। I am blessed in Loudly Jesus' say, I am name. blessed in Jesus जोर name। से बोलिए, मैं जोर से बोलो, मैं आशीर्वादित हूँ आशीर्वादित यीशु के हूँ। नाम में। मैं आशीर्वादित हूँ। मैं आशीर्वादित हूँ। थैंक यू जीसस। हाथों को धन्यवाद ऊंचा उठाएं, बोलो प्रभु यीशु। धन्यवाद। हाथों को ऊंचा उठाएं, बोलो धन्यवाद यीशु। Lift up your hands. जोर से say, बोले thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद इस समय के लिए। Thank you, Lord, for this धन्यवाद time. तेरी उपस्थिति के लिए। Thank you for your presence, धन्यवाद हर Lord. एक अभिषेक के लिए Thank परमेश्वर, you for your anointing, जो सिर्फ Lord, तेरे नाम में आता है। which धन्यवाद, comes only in your name, धन्यवाद Lord. यीशु। हाथों को Thank ऊंचा you, उठाएं, बोले Lord धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Thank Lord you, Jesus. Jesus. धन्यवाद. बोलो मैं जीवन बोलता हूँ। Say, I declare life. जोर से बोलो मैं जीवन बोलता हूँ। मैं जीवन बोलता हूँ अपने परिवार पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने घर पर, अपने देश पर, अपने देश पर, अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हाथों के को नाम ऊंचा उठा से के बोले मैं आशीर्वादित हूँ मैं आशीर्वादित हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता यीशु हूँ मसीह के द्वारा। यीशु मसीह हाथों के को ऊंचा द्वारा। उठाए, बोले धन्यवाद यीशु। धन्यवाद जोर से यीशु। बोले धन्यवाद, 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 धन्यवाद धन्यवाद। कि तू भला परमेश्वर है, कि तू भला कि तू परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर है। Thank you, Lord, you are a good Thank God. you, Jesus. Lift your धन्यवाद hands up, say प्रभु thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank प्रभु you, यीशु। Jesus. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु। यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद बोलो हर प्रभु बीमारी, यीशु। हर जोर बीमारी, से बोलो हर बीमारी हर बीमारी मेरे शरीर से मेरे शरीर से निकल जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के बोलो नाम हर से। गरीबी हर गरीबी मेरे घर परिवार से मेरे घर परिवार निकल से जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के हर नाम कमी से हर कमी मेरी जिंदगी से मेरे जिंदगी निकल से जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हाथों को के ऊंचा नाम उठाकर से। बोलो मैं आशीर्वादित हूँ, मैं मैं आशीर्वादित हूँ आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद जोर से बोले यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, थैंक यू Lord Jesus. जीसस, धन्यवाद थैंक यू प्रभु यीशु। जीसस, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु। मैंने धन्यवाद। कहा आपको आपके शब्दों में जीवन है। हालेलुया। There's life in Amen? your words. कितने विश्वास करते How कि many of you believe आपके शब्दों में जीवन है that your words have life. और यीशु मसीह ने कहा And Jesus कि तुम said सब कुछ कर सकते हो that you can do everything मेरे द्वारा, through me. पर तुम विश्वास करते हो। But do you believe? और वचन कहता है And word दिल says से विश्वास किया जाता है that we believe from our heart और मुंह से कबूली की and जाती है। confess with Praise our the mouth. Lord. Amen. बोलो दिल से विश्वास दिल से और विश्वास मुंह से कबूली। और मुंह से कभी आप कबूली. दिल से विश्वास करते हो When you believe with your और heart मुंह से कबूली करते हो, and confess with your mouth, तभी आपके हालात बदल सकते हैं। only हालेलुया। then your तो situations हाथों can को change. ऊंचा उठाए, बोलो मैं विश्वास करता हूँ। बोलो Lift up your hands बोलो मैं and say, विश्वास I करता हूँ believe. I कि मैं believe. आशीषित हूँ, I believe that I'm मैं blessed. आशीर्वादित हूँ, I believe I'm blessed. मेरे घर परिवार में बरकत है, There's prosperity in my मेरे घर family. परिवार में उन्नति है, There's prosperity in my यीशु family. मसीह के नाम से। In Say Jesus' it name. loudly, I am blessed। जोर से बोलिए मैं बोलो मैं आशीर्वादित हूँ. आशीर्वादित हूँ मैं आशीर्वादित हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. Amen.